महिला कांस्टेबल होती है जांच करने के लिए, आप लोगों को बस क्या वोट चाहिए इसलिए इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है? इलेक्शन कमीशन तो सुनिश्चित करेगा ना। देखिए, किसी भी पुलिस के अधिकारी को उनका ना तो आईडी चेक करने का अधिकार है, ना उनके घूंघट उठाने का चेक है। बेटी बहनों के साथ ये किस प्रकार का ये सरकार अरे महिला पुलिस अधिकारी चेक करेंगे, महिला कांस्टेबल चेक करेंगे, और पुलिस को क्यों नहीं अधिकार है? पुलिस को तो नियुक्ति जो है वो चुनाव के अधिकारियों ने किया है, चुनाव आयोग ने किया है। उनके हमारी जो आपत्ति है, जो माननीय अखिलेश, एक मिनट सर, एक मिनट, लोकल पुलिस नहीं होती है। विवेक आपको भी सुन लिया, मोहम्मद अमीन आपको भी सुन लिया, सुन लीजिए जरा। सुनाइए हमको। बीच में इंटरप्ट नहीं करा ना, बड़ा धैर्य से सुना, सुन लो विवेक जी, आप भी सुन लो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारी जो चिंता थी कि कोई भी महिला उसको केवल इसलिए कि घूंघट उठा के भयभीत ना करा जा सके, चुनाव को प्रभावित ना किया जा सके, उसके लिए लेटर लिखना। नहीं, सिर्फ बुर्के वाली की चिंता क्यों की आपने जोशी जी? सवाल ये भी है मेरा। अब आप बताइए कि बुर्का पहनकर वोटर आईडी कार्ड बन सकता है क्या? मैं विषय कह रहा हूँ, जो बुर्का पहनकर पासपोर्ट बन सकता है क्या? बुर्का पहनकर राशन कार्ड बन सकता है क्या? अगर मुस्लिम महिला हो जो बुरखे में आती है या घूंघट वाली हिंदू महिलाएं हो, तो देखिए उनके लिए भी चुनाव आयोग की तरफ से एक महिलाएं होती हैं, वो जाके उनकी आइडेंटिटी चेक कर सकती है। लेकिन अगर उनकी आइडेंटिटी कोई पुरुष अगर चेक करे तो हम लोगों को आपत्ति है। तो हम ये कहते हैं कि हर किसी को भारत के अंदर अपना एक संवैधानिक अधिकार है अपनी वोट का इस्तेमाल करने का, क्योंकि वोट हमारी विरासत है और वोट हमें कहां देनी है, कहां कौन सी पार्टी को देनी है, ये उस मत अधिकार यानी कि जो मतदान करने वाला होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और देखिए अब बात आती है बार बार कि मुस्लिम महिलाओं की जिस तरीके से यहां बातें करी गई, मेरी मुस्लिम महिलाओं को अपमान करने की बातें करी गई, तो देखिए मुझे बड़ा दुख हुआ। पीस पार्टी इस बात का खंडन करते हैं कि मुस्लिम महिलाओं का अपमान जिस तरीके से करा गया है वह बिल्कुल गलत है। सौरभ जी, आपको माफी मांगनी चाहिए कि आपने जो जगत जननी है उसका इस तरीके से अपमान करा, यह गलत है। कोई सेंस है इस बात की? जिस तरीके के माहौल बुरखे के अंदर बनाया जा रहा है, और यह भी कहा जाता है कि देखिए बुरखे की आड़ में कोई आतंकवादी ना जाए, और फिर यह भी कहा गया कि एक बुरखे वाला 4-5 कहीं फर्जी वोट ना डाल दे। तो मैं बताता हूं कि देखिए हमारा आधार कार्ड हर बैंक में भी लिंक होता, हर जगह हमारा आधार कार्ड लिंक होता। आखिर क्या वजह है कि ईवीएम से आधार कार्ड अभी तक लिंक क्यों नहीं हुआ? अगर आधार कार्ड अगर ईवीएम से लिंक हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कहीं भी फर्जी वोटें नहीं डलेंगी, वोट सिर्फ उसी की डलेंगी जिसका आधार कार्ड ईवीएम से लिंक होगा। और हाँ, और दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि फर्जी आधार कार्ड बहुत बनते हैं, सब फालतू की बात मत बताइए। आप गजब बेइज्जती है विवेक भाई। फर्जी आधार कार्ड बनते हैं कि नहीं आप बताइए। हाँ या नहीं? सुन लीजिए कैसे बन जाएगा? आधार कार्ड को ईवीएम से लिंक कराने की बात कर रहे हैं। भारत सरकार क्या फर्जी आधार कार्ड बनवा देगी? आप लोग एक बात बताइए, क्या बुर्का पहनकर राशन कार्ड बन जाएगा, पासपोर्ट बन जाएगा, आधार कार्ड बन जाएगा, वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा? विवेक भाई आखिर तो क्रॉस चेक कैसे होगा वो? हाँ विवेक भाई, मैं तो ये कहता हूं कि अभी तक तो मुस्लिम समुदाय टारगेट पे था, और देखिए अब हमारी अपने घर की महिलाएं जो हमारी अपनी इज्जत है उनको भी टारगेट करने वाली बात करी जा रही है। यही तो अगर हमारी गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो उनको भी टारगेट नहीं, ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए, महिलाओं को टारगेट करने की बात नहीं की जा रही है। अरे भाई क्रॉस चेक। अरे विवेक भाई, अगर ये बात है तो ऐसे डिबेट मैं नहीं करता हूँ। मेरी बहन बेटियों के बारे में इस तरह की बात समझ गया मैं। क्या फालतू बात कर रहे हैं? बैठ जाइए, पहले सुनिए मेरी बात, एक सेकंड बैठिए। बात को ध्यान से सुनिए पहले मैं क्या कह रहा हूं। सारे जो है पैनलिस्ट है सब पढ़े लिखे अनुभवी पैनलिस्ट हैं, आपके ऐसे खड़े हो जाने से मैं डर नहीं जाऊंगा, पहली बात। दूसरी बात सुनिए मेरी बात, आपके घर में कोई बुर्का पहन के घुसेगा, आप कैसे चेक करेंगे महिला या पुरुष है? आपके घर में कोई बुर्का पहन के आप उससे पूछेंगे ना कहां से आए भाई साहब, क्या है नहीं है? विवेक भाई अब एक बात सुन लीजिए, बार बार आप मेरे बुरखे को तो कह रहे हैं, अब ये बता दीजिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि भारत की हर आवाम को सुरक्षा देने की, लेकिन देश तो सुरक्षित हाथों में। जब भी बात आती है मेरे देश के अंदर, बात क्या होती है? वो सिर्फ और सिर्फ ये बात होती है कि मेरे हिंदू बहनों के मंगलसूत्र छीनने की बात होती है। पीस पार्टी चाहती है कि हिंदू बहनों के मंगलसूत्र सुरक्षित रहे। और क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कि देखिए आपकी जमीन ज्यादा बच्चों वालों को अरे भाई साहब उधर क्यों चलेगा? आप फिर मुद्दे पर आइए। अब मैं कल को यहां बुर्का पहनकर बैठ जाऊं तो आप आगे पूछेंगे ना भाई साहब एंकर कौन है? ये विवेक एंकर है या कोई और एंकर बिठा दिया है? जरा बुर्का हटा के दिखाइए भाई, एंकर कौन है आप? पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? सौरभ दुबे जी, किस तरह की बात की जा रही है? आप देखिए आज की तारीख में मोहम्मद अमीन साहब ने कितने अच्छे तरीके से समझाया
कि क्यों जरूरी है। जोशी जी रुक जाइए थोड़ा सा, एक सेकंड। आप लोग बहुत पैरोकारी करते हैं, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं। सौरभ दुबे से जवाब। जय हिंद दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीवी पे आपका स्वागत है। इस डिबेट में आपको सुनने को और समझने को बहुत कुछ मिला होगा, और ये डिबेट लगती है कि कुछ जानकारी आपको हुई होगी और कुछ आपको जानने को मिला होगा। इलेक्शन होने वाले हैं महाराष्ट्र में, झारखंड में हो रहा है, ये सारी चीज़ें लेकर, और यूपी में भी होने वाला है उपचुनाव, जिसको लेकर 20 तारीख की डेट मुकर्रर की गई थी, जो कि अब इलेक्शन चलने वाला है। तो ये सारी बातें हैं, और यहाँ पे ये बातें एक सही बोली गई कि क्रॉस चेकिंग कैसे की जाए कि एक बार ही एक औरत आकर वोट डाल रही है, क्योंकि मर्दों का तो है कि जो लड़के या मर्द हैं, जो भी आदमी आते हैं उनका चेक किया जा सकता है, लेकिन बुर्के में जो आती है, जो घूंघट डाल के आती है, उनको क्रॉस चेक करने के लिए इलेक्शन कमीशन एक ऑफिशियल ऑफिसर बैठाता है जो कि क्रॉस चेक करता है। लेकिन यहाँ इनको आपत्ति है कि चेक नहीं होना चाहिए। अरे भाई क्यों नहीं होना चाहिए? 5 बार वोट डालना सही है, चाहे कोई भी हो। चेक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। सौरभ दुबे जी देखिए, जैसे पहले मुगलिया फरमान होता था ना, मुगलिया फरमान दिया जाता था, बादशाह बैठे होते थे और बादशाह जो है आदेश देते थे। लेकिन कुछ लोगों को शायद पता नहीं कि उनकी बादशाहत चली गई, मुगलिया दरबार खत्म हो चुका है। देश में लोकतंत्र के नाते एक सरकार चल रही है, पूर्वत सरकारें भी रही हैं, वर्तमान में भी सरकार चल रही है, और हिंदुस्तान जो है वो लोकतंत्र और संविधान से चलने वाला देश है। तमाम हम देखते हैं कि अपने जीवन में प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देखा है कि क्या बुरखे के अंदर बुरखा डाल करके कई लोग गलत काम करने का प्रयास नहीं करते। क्या हमारे यहाँ कहा, ये बार बार नहीं कहा जा सकता कि इनकी गलतियों पे पर्दा क्यों डाले हो? अरे सुन लो यार, इतना, अरे भैया सुन तो लो, अरे सुन लो, अरे बिल्कुल भी थोड़ी है यार, बिल्कुल भी नहीं। अरे कमाल, कौन सी मुस्लिम महिला? आपकी कौन सी मुस्लिम महिला? अरे आपकी कौन सी मुस्लिम महिला भाई? कौन सी मुस्लिम महिला? कहाँ से मुस्लिम महिला? अरे मुस्लिम महिला कहाँ से आई? मुस्लिम महिला प्लीज बैठिए, अरे बैठ जाइए भाई साहब, बैठ जाइए, अरे भाई साहब पानी लेकर रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, मेरे बात सुनिए। अरे रुकिए एक सेकंड प्लीज। बुर्का आपका कहाँ से हो गया? कहाँ से बुर्का आपका बताइए? बुर्का कहाँ से हो गया आपका? बुर्का की बात कर रहे हो? महिलाओं को भी बदनाम कमाल करते हो। एक सेकंड बाहर जा रहा है। आपने महिलाओं के लिए क्या किया आज तक? 3 तलाक पर आप लोग चिल्ला रहे थे। महिलाओं को प्रताड़ित करने का काम किया। बैठिए भाई साहब, बैठिए। बुर्का और काले कटुके को। अरे बैठिए, क्या बात कर रहे हो आप? डिबेट के लिए बाहर हमें धमकाओगे? एक सेकंड चाहिए। आप धमकाओगे? हमारे बहुसंख्यक हम लोग हैं, धमकाने का काम कर रहे हो। आप माफी मांगिए। दोस्तों, आप अगर यहाँ तक आए हैं तो आपको हमें उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। और अंत में आपसे बोलना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो में जो कुछ भी देखा हो, इंडिया दिल्ली में चल रहा था डिबेट, विवेक जी हैं इसके एंकर, और यहाँ पे बहुत सारे पार्टी के प्रवक्ता आए हुए थे और विश्लेषक भी आए हुए थे, जानकार, जो कि बातें कर रहे थे, बिल्कुल सही बात कर रहे थे। और इसमें और क्या बातें आपको अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट रही कि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।